मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। वंस अगेन आपका वेलकम है, स्वागत है आज की स्कूल में बेसिक ट्रेनिंग कैसी है ना? यस सर। कितने ऐसे साथी जो पहली बार डिसीजन लेके हमारी स्मार्ट गोल फैमिली का हिस्सा बने डिसीजन है? गुड। मैं चाहूंगा अपनी कोई बातें अभी तक करनी तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और आज से आप सभी हमारे स्मार्ट गोल फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। यस या नो? यस सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसकी बेसिक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यस या नो? यस सर। अगर किसी भी चीज़ की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग इमारतें आप देखते बने हुए स्टार्टिंग जो बिल्कुल उसकी नींव जो बेसिक से ही किया जाता है, या नहीं है? तो लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आपसे बहुत लकी खुशनसीबी आपको बेसिक ट्रेनिंग में आने का मौका मिला है। और जैसे ही मैं हर बार लिख पाता हूँ, इस बार भी अपना आपको नोट पैड खोलो तो उस पर लिखो फर्स्ट पेज पे बड़े बड़े शब्दों में लिखना, पूरे पेज में लिखना, बिना सीखे नहीं होगा। क्या लिखना है? लिखो ना, बिना सीखे नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आपको स्मार्ट गोल में सफलता चाहिए तो हर चीज आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना होगा। पड़ेगा। बिना सीखे नहीं होगा। सीख के आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। यस या नो? यस सर। तो सीखने से स्मार्ट गोल में सब कुछ पॉसिबल है, बिना सीखे नहीं होगा। लिखो पेज पे, दिखाओ मुझे सभी लोगों से लिख लिया आपने काम किया। ऐसे लिखना है पूरे पेज पे। आपने लिख लिया? लिख लिया आप सभी? गुड। बिना सीखे नहीं होगा। वैसे जो आज पहली बार आए हैं उनको नहीं, अरे नेचुरल जो आज फर्स्ट टाइम आए। चलिए तो शुरुआत करें। यस सर। हाँ जी, शुरुआत करें। यस सर। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी आपको मैंने तो कल बताया था ऑलरेडी, जैसे आज आपने स्टार्ट किया है ना, ऐसे ही आज से 3 साल पहले मुझे भी इस बिजनेस को समझने का मौका मिला था और ऐसे ही मुझे किसी फ्रेंड ने यहाँ के बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो ऑलरेडी जो है मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, अपने ड्रीम्स अपने पूरे कर सकते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था कि मैं अपना कोर्स भी कर लूँ और पढ़ाई भी हो जाए साथ में और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लूँ। यहाँ आने के बाद समझ में आया सब कुछ, यार यहाँ पे तो स्टडी भी है, साथ में इनकम भी है, टूर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने डिसीजन लिया और जैसे आज आप सीखने के लिए आए हो, मुझे भी किसी ने लिखवाया था पहले दिन कि बिना सीखे नहीं होगा। और उस दिन से मैंने पता क्या किया फिर कि हर ट्रेनिंग को, हर एक एक्टिविटी को हमेशा रेगुलर रहा हूँ मैं, ऑलवेज। आज तक मेरी एक भी स्मार्ट गोल में वैसे छुट्टी नहीं है। जैसे मान लो कि मेरे फीवर हो गया, घर में कोई काम है या कोई भी इशू है और फिर मैं स्मार्ट गोल की ट्रेनिंग में नहीं आया, इस तरीके से मेरी आज तक एक भी छुट्टी है ही नहीं, समझे? तो फिर मैंने क्या किया, बस हमेशा अपने आप को रेगुलर रखा। क्योंकि सबसे मैंने पूछा था कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, कामयाब होने के लिए मुझे करना क्या होगा? तो सर ने मुझे बताया कि आपको कुछ नहीं करना, हर ट्रेनिंग में अपने आप को रेगुलर रखना है और रेगुलर रह के आपको ये काम करना होगा। क्या करना होगा? सीखना होगा। क्या करना होगा? सीखना होगा। बस। और मैंने कुछ नहीं किया, फिर अपने आप को क्या किया मैंने? रेगुलर रह के हर ट्रेनिंग में मैं क्या करता हूँ? सीखता हूँ और सीख के धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब रेगुलर रहने में देखो फायदा क्या हुआ मेरा, पहले दिन मुझे बताया गया था। रेगुलर रहने का फायदा ये रहा कि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने 75,500 रुपये की बाइक खरीद ली। उसके बाद गोवा का टूर क्वालिफाई किया मैंने, कॉलेज की फीस 2 साल की खुद से पे किया मैंने। घर में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, मेरे पिताजी को बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत सारी दिक्कत परेशानी थी उनके साथ, हॉस्पिटल में पैसों की नीड थी, तो मेरा ना गोल्ड लेवल हुआ था उस टाइम पे। मेरे अकाउंट में 80,000 रुपये आए थे। मैंने अपने घर वालों को सपोर्ट किया,
आज भी सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ से रिलेटेड, पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद और अचीवमेंट हुई, ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका मिला यहाँ से, चाहे आप ऋषिकेश हो, जयपुर हो, नैनीताल हो, जिम कॉर्बेट हो, ऑलमोस्ट हर जगह पे सोचो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे देखा कि पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी अचीवमेंट किया जा सकता है। अलग अलग 5 स्टार होटल में मुझे विजिट करने का मौका मिला, स्टे करने का मौका मिला। हर किसी का एक ड्रीम होता है कि आज जो देखा जाए तो, क्योंकि देखो मैं जिस एरिया से, जिस गांव से, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं जो है अपने गांव से निकल पाऊंगा या अपनी फैमिली को कहीं पे घुमा पाऊंगा या उनको सपोर्ट कर पाऊंगा या उनको एक अच्छी इनकम दे पाऊंगा। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। जैसे आप सब लोग भी गांव से आते हो ना, लोग करते हैं ना आपसे लोग, यस सर। तो सोचो अगर आप स्मार्ट फील्ड में नहीं आते, गांव में ऐसी सोच डेवलप होती है इंसान के अंदर, हम करोड़पति बनेंगे और BMW मर्सिडीज। गांव में कोई करता है ऐसी बातें? गांव में कोई ऐसी बातें नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे देखा तो मेरी सोच ही बदल गई यहाँ स्मार्ट फील्ड से। फिर यहाँ से लास्ट ईयर 2 आईडी पे मैंने बैंकॉक थाईलैंड का टूर क्वालिफाई किया। सोचो जिस लड़की को कहा घर से निकलने के लिए थी, गांव से निकलने के लिए थी, फिर हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ से मेरे घर वाले, मेरे पिताजी ऑलरेडी फार्मर, किसान, समझते हैं आप लोग? यस सर। बच्चों सब कुछ पता है क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैं एक चीज में हमेशा रेगुलर रहा। हाँ जी, किस चीज में? सब कुछ मिस कर देना स्मार्ट वैल्यू में, लेकिन कभी भी बेसिक मीनिंग मिस मत करना। समझे? आज मैं अगर आपको जो है एक सीनियर के बारे में बताऊं, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो जो है सर, जब सर ने शुरुआत किया था तो सर की एज थी 16 साल। कितनी साल थी? 16। और जैसे ही सर ने 16 साल की एज में, जब सर जो है बिहार में रहने वाले, समस्तीपुर नाम सुना होगा आप सभी ने, तो जब सर गांव से दिल्ली आए ना तो बहुत दिक्कत परेशानी थी सर के साथ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब अपना घर का खुद का घर भी नहीं था, रेंट पे से रहते थे, करकट की मकान में रहते थे। और सर के पिताजी पता है क्या करते थे? जो झाड़ू देखा आपने, झाड़ू का सीख, वो जो है बनाते थे सर उनके पिताजी। और सर ने शुरुआत किया, इतनी मेहनत की, चितौर मेहनत जिसे बोलते हैं, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, पूरा दिन रात उन्होंने एक किया। आपको पता है 16 साल की एज में इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और जैसे इनकी 19 साल एज हुई, इन्होंने पहले कार में 6 लाख रुपए परचेज कर लिए। कितने साल की एज में? 19 साल की। अब आप रिलेट करो अपने पड़ोस में, रिश्तेदार में, फैमिली में, रिलेटिव में, जानकार में, कि कितने ऐसे लड़के हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो 19 साल की एज में कार तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी बताओ, है क्या कोई? नहीं। फिर जैसे ही सर को इस बिजनेस में जो है, इस बिजनेस में जो और टाइम हुआ सर को, उन्होंने फिर जो है बहुत सारी बाइकें परचेज की, चाहे KTM की बात हो, ठीक है, स्प्लेंडर की बात हो, टूर्स ऑलमोस्ट हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी जगहों पे सर ने विजिट किया। और सर ने अभी इसी बिजनेस से अपनी मम्मी को 60 लाख रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया है। कितने लाख का? 60 लाख का। सोचो, अभी सर ने दूसरी कार परचेज की, i10 की, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है। कितनी है? 9 लाख। सोचो, लास्ट ईयर भी सर इनको बताए थे 40 लाख रुपए। लास्ट ईयर की टोटल अर्निंग कितनी थी? 40 लाख। 40 लाख को 12 से डिवाइड करना है, एक बार आपसे 40 लाख डिवाइड बाय 12, कितना आ रहा है? 3,60,000। यानी कि सोचो महीने की इनकम कितनी है?